सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के तीसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम इसके नेम पे आते हैं कि इसका नाम है दो चर वाला। पहली बात है कि ऐसा समीकरण जिसके अंदर दो चर हों। दूसरी इसकी कंडीशन है कि वो रैखिक होना चाहिए। ऐसे समीकरणों का आपने कक्षा 9th में अध्ययन किया है। कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 3x + y = 20, 3x + 2y = 5, x - 2y - 3 = 0। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक बात कॉमन है कि पहली बात है कि इन तीनों समीकरणों में दो चर दिए हुए हैं, x और y। दूसरी इनकी जो घात है वो एक दी गई है। ये सारे रैखिक समीकरण हैं जिनकी घात एक होती है और इसमें चर भी दो हैं। अगर हम मानक रूप में देखें तो हम ax + by + c = 0 को दो चरों वाला रैखिक समीकरण मान सकते हैं, जहाँ पर a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b दोनों ही शून्य नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी शून्य हो जाएगी तो यह दो चरों वाला समीकरण नहीं रहेगा। आइए अब हम पढ़ते हैं समीकरण के हल के बारे में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2x + 3y = 5 और ये हमारे पास दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पर हम एक मान लेते हैं x = 1 और y = 1। दोनों की वैल्यू हम अपने समीकरण के लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, जो है 2x + 3y। x की जगह पे भी 1 पुट कर दिया और y की जगह पे भी। हमारे पास आंसर आ गया 5, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मीनिंग x और y की ये वैल्यू पुट करने पर हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो हम ये कह सकते हैं कि x = 1 एंड y = 1 दिए गए समीकरण का एक हल है। ध्यान दीजिएगा, ये दो हल नहीं है, ये दो चरों वाले समीकरण का एक हल है, जिसको हम 1, 1 से डिनोट कर देते हैं। इस 1 को हम भुज और इसको कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि इस दिए गए समीकरण का हल है। कक्षा 9th में हमने इनके ग्राफ के बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। ग्राफ में आपको मैं एक बार पुनः स्मरण करवाऊँ कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस, इसके लेफ़्ट साइड में जो होता है x', अपर पार्ट में जो है वो हमारे पास y एक्सिस और नीचे y', और ये हमारे पास ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, जहाँ पर x और y दोनों का मान 0 है। और हमने एक बात और नोट की है कि रैखिक समीकरण का आलेख हमेशा एक सरल रेखा में होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और जो भी पॉइंट उस दिए गए समीकरण का हल हो वह बिंदु भी उसी सरल रेखा पर स्थित होता है। इस बात को हम डिटेल से पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ax + by + c = एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है जिसके हल x और y हैं। इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा एक बिंदु के संगत होता है। इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप इसका आलेख बनाएंगे, इस रेखा का हम जानते हैं कि आलेख जो होगा एक सरल रेखा होगा, और जो भी इसका हल है x y वो इस रेखा के ऊपर स्थित है। या इसका विलोम हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी बिंदु इस सरल रेखा पर स्थित है वो दिए गए समीकरण का हल है। और यहाँ पर इस चैप्टर में हमने जो समीकरणों के बारे में पढ़ना है वो समीकरण के युग्म हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन हमने a1x + b1y + c1 = 0 दी हुई है। a2x + b2y, यहाँ पर a2x + b2y + c2 = 0 है। अब क्योंकि हमारे पास रैखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है, अतः जब हम इनका आलेख देखेंगे तो आलेख में भी इनकी हमें दो अलग अलग रेखाएं प्राप्त होंगी।
इस समीकरण नंबर 1 की आलेख रेखा प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 2 की आलेख पर दूसरी रेखा प्राप्त होगी। और ऐसे में हमारे पास 3 संभावित परिणाम आ सकते हैं आलेख पर। ग्राफ जो है 3 संभावित परिणाम हमें देगा। वो कौन कौन से हैं वो इन पे हम चर्चा करते हैं। पहला परिणाम ये है कि जो 2 समीकरण दिए गए हैं, यदि हम उनका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं ग्राफ के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, आपस में कटेंगी। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इन दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है। ये कंडीशन एक अद्वितीय हल की है। दूसरी बात यह भी संभव है कि वो रेखाएं आपस में किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करें, दोनों रेखाएं आपस में समांतर चली जाएं। यदि रेखाएं समांतर चली जाएंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, इस युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। या तीसरी कंडीशन ये भी आ सकती है कि वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाए, कोइंसाइड कर जाएं एक दूसरे के ऊपर, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बन जाए, तो इसके अनंत अनेक हल होते हैं। तो ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। हमें आने वाले चैप्टरों में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कि आलेख पर 2 रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी और या फिर संपाती हो जाएंगी। धन्यवाद।